पाकिस्तान कितनी बार भी मुंह की खा ले, लेकिन ना तो वो अपनी हरकतों से बाज आता है और ना ही झूठ बोलने से। कल भारत की तरफ से जैसे पाकिस्तान पर अटैक किया गया, वो पूरी दुनिया ने देखा। एक एक वीडियो अनुपम सामने आया और ये पाकिस्तान के लोग थे जिन्होंने वीडियोस शेयर किए और बताया कि कैसे हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो मीडिया के सामने आकर झूठ परोसते हुए नजर आए। किस तरह से उन्होंने जो झूठ बोला है, ये अपने आप में ये हंसी भी आती है उसको सुनकर, और लगता है कि सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप शहबाज शरीफ को और उनके बातों को और उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, तो जिस तरीके से उन्होंने संसद के अंदर भी अपना स्टेटमेंट दिया, उसको भी आप सुने तो साफ तौर पे लग रहा है कि पाकिस्तान कितना घबराया हुआ है, पाकिस्तान कितना डरा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से भारत ने यहाँ पर पहलगाम के बाद जिस तरीके से बदला लेने के लिए आप देखिए कि किस तरीके से बाकायदा हमारी सेना ने पूरी प्लान्ड वे में जिस तरीके से पूरे ऑपरेशन सिंदूर को किया। जाहिर तौर पर अगर आप देखें कि रात के 1 बजे से लेकर के और 1:30 बजे के बीच में सिर्फ आधा घंटे में हमने पाकिस्तान के जहां पे टेररिस्ट कैंप्स चल रहे थे, जहां पर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, वहां पर जो जो लोग मौजूद थे, आप देखिए कि मसूद अजहर की फैमिली हो या तमाम और जगह पे हो, बहुत सारे स्टेटमेंट्स उन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आए हैं। यानी कि आप देखिए कि मसूद अजहर की तरफ से या तमाम और लोगों की तरफ से तो रिएक्शंस आए हैं, और शहबाज शरीफ क्या बात कह रहे हैं, ये आप देखिए कि यानी कि भारत को नुकसान पहुंचाया नहीं पहुंचाया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर घुस करके भारत ने जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया, भारत ने जिस तरीके से टेररिस्ट कैंप्स को निस्तेनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया, ये अपने आप में बड़ी बात है। शहबाज शरीफ ने एकदम पेपर की तरह कोरा झूठ बोला है। अब वो झूठ क्या बोला है वो आप सुनिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी पाकिस्तान सेना ने भारतीय सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो ये दावा कर रहे हैं कि 5 विमान जो कि क्रैश हुए हैं, जिन पर अटैक किया गया, और ये 5 विमान जिसमें वो राफेल को भी गिन रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है। और पाकिस्तान की तरफ से जो फोटो शेयर की गई थी, अनुपम आपने देखा होगा, वो भारत में ही क्रैश हुआ था विमान, उसी की फोटो वो शेयर कर रहे हैं और उसके बाद में झूठ परोस रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई इंडियंस ने जाके उनको करेक्ट भी किया, एविडेंस देकर वो उनको करेक्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री होकर इतना झूठ बोल रहे हैं, और जो वीडियो जारी किया गया है, बौखलाहट आना स्वाभाविक है मनदीप। जब इस तरीके से आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुस करके भारत ने जिस तरीके से ये पूरी स्ट्राइक की, इतना नुकसान हुआ। देखिए, हम क्या कहें, तस्वीरें जो वहाँ से सामने आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पर तमाम दृश्य हम लोग लगातार देख रहे हैं, वो खुद बयां कर रहे हैं। एक तस्वीर आपने देखी होगी जो कि पहले की तस्वीर थी और अब की तस्वीर की, किस तरीके से वहाँ पर जो है सब कुछ बिखरा हुआ, टूटा हुआ सब इमारतें वहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। तो इन सब के बाद शहबाज शरीफ का बौखलाना, शहबाज शरीफ का इस तरीके से कहना, दरअसल अब जैसे हमारे यहाँ एक कहावत की जाती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, उनको यहाँ पर पाकिस्तान के अवाम को भी बताना है। अब वो सिर्फ एक मैसेज सिर्फ नहीं दे रहे हैं, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को या पाकिस्तान की आवाम को अगर कोई आप संदेश दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं देखिए साहब, भारत से हमने लोहा ले लिया, भारत को हमने ये कर दिया, भारत के लिए ये किया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि पाकिस्तान की आवाम या देश के साथ साथ पूरा विश्व ये देख रहा है कि भारत ने जिस तरीके से आधा घंटे के अंदर पाकिस्तान में जो टेररिस्ट कैंप्स चलते हैं या पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए तमाम चीजें होती हैं, भारत ने चुन चुन के, क्योंकि लगातार हमारे चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबने इस बात को कहा था कि पहलगाम का बदला लेंगे, चुन चुनकर बदला लेंगे और हिसाब होगा। हाँ। वो हिसाब यहां पर हमने कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान के पास में कोई हथियार नहीं है कि वो भारत से मुकाबला कर सके। ना तो उसके पास में इतनी सेना है, ना उसके पास में हथियार है कि वो यहाँ से यानी कि इंडिया से मुकाबला कर सके। और ये बात शहबाज शरीफ भी जानते हैं कि आगे वो टक्कर नहीं ले सकते। इसलिए वो अपनी आवाम को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अटैक हुआ था तभी हमने उनसे बदला ले लिया है, ताकि अगर पाकिस्तान आगे कुछ नहीं भी कर पाता है तो वो कम से कम अपनी पीठ को थपथपा सके। इससे 2 चीजें को समझा जा सकता है कि अब क्योंकि लगातार इस तरह की बातें हैं कि भारत जो है, अभी लगातार ये कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से भी या तमाम जो जानकारियां कि अभी लड़ाई हमारी पूरी नहीं हुई। तो अब आप इस बात को समझिए कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कदम अब उठाया जाता है तो भारत जो उसका और मुंहतोड़ जवाब देगा। तो भारत जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ
अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, अपनी बातों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने एक कदम आगे बढ़ के चीज़ों को किया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि एक्शन का रिएक्शन की बात जहाँ पर होती है, पाकिस्तान को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया, आतंकी कैंप्स को भारत ने पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया। अब ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के लोगों तक ये मैसेज जाए, या उनमें वो अपनी ये भावना बना सकें कि पाकिस्तान ने डटकर मुकाबला किया है। लेकिन सच्चाई आप भी जान रहे हैं, सच्चाई सब जान रहे हैं कि तस्वीरें हैं कि आखिर किस तरीके से जब वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वहाँ पर ग्राउंड पर जो ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं, टेररिस्ट कैंप्स चलते हैं, या फिर जो और लोग हैं, वो जो तमाम चीज़ें कह रहे हैं, वो साफ तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से वहाँ पर पाकिस्तान में भारत ने एक बड़ा नुकसान पहुँचाया है। भारत ने जो आतंकवादी तमाम चीज़ें वहाँ से परोसी जा रही थी, तमाम जो कैंप्स वहाँ पर चल रहे थे, उनको यहाँ पर टारगेट किया है। हमने किसी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है। हमने बाकायदा एक कैटेगराइज करते हुए भारत ने, सेना का शौर्य है ये कि सेना ने बाकायदा प्लान्ड वे में जहाँ पर भी अटैक किया है, वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा या तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो सेल्स काम कर रहे थे या उनके जो लोग काम कर रहे थे, उनको टारगेट किया है। और अमनदीप, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इससे पहले अगर आप पुलवामा देखें, उसके बाद पहलगाम में जिस तरीके से अब यहाँ पर जो बदला लेने का, हिसाब करने का जो वक्त था, भारतीय सेना ने जिस तरीके से जवाब दिया है, ये अपने आप में बताता है कि शहबाज शरीफ क्यों। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्ट्राइक, जो हमला रात में हुआ, उसके आप ठीक 10, 12, 15 घंटे बाद मीडिया के सामने आकर के बयान दे रहे हैं। हाँ। अगर आपने कोई स्टेटमेंट, हमारी सेना ने सुबह 10 बजे जानकारी दे दी, हमारे ऑफिशियल्स ने, हमारी 2 कर्नल्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे दी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जो है रात के 10 बजे का इंतजार करना पड़ रहा है, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितनी खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। और एक और चीज यहाँ पर मैं करेक्ट करना चाहूंगी, जो वीडियो जारी किया गया है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का, वो एडिटेड वीडियो है, यानी कि उसको पहले रिकॉर्ड किया गया है और उसके बाद में उस सभी को एडिट किया गया। यानी कि आप अनुपम सोचिए कि आपके देश में एक अटैक हो गया, आपने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, उसकी भी जानकारी आप लाइव नहीं दे पा रहे हैं, आप उसकी आप प्लान कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इतने बड़े मुद्दे पर, जब 2 मुल्कों के बीच में अशांति है, 2 मुल्कों के बीच में आतंकवाद के मसले पर अदावत चल रही है, तो ऐसी चीज़ों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या मैसेज देंगे। और उस मैसेज को सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं सुन रहे हैं, उस मैसेज को तमाम देशों के लोग भी सुन रहे हैं। अमेरिका भी सुन रहा है, ट्रंप भी उस मैसेज को सुन रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी उस मैसेज को सुन रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री भी सुन रहे हैं, देश के गृह मंत्री भी सुन रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बनी हुई है, या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का इस पूरे मसले पर क्या स्टैंड है, वो जो मैसेज होगा वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को प्रभावित भी कर सकता है। तो अब अगर आप लाइव बोलेंगे तो 10 सवाल आपको पत्रकारों के जवाब देने पड़ेंगे, उसमें भारत के से लेकर भी सवाल होंगे। अगर आपने एक एडिटेड वीडियो या तमाम चीज़ें जारी कर दी हैं, तो जाहिर तौर पर उसमें आपको वन वे कम्युनिकेशन है, आपको जो बोलना है आपने बोल दिया, सामने वाले को कोई मतलब नहीं उसने, क्योंकि आपने काउंटर क्वेश्चन किसी से कोई लिया नहीं। तो शहबाज शरीफ इस वक्त डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, भाई आप अपनी वीडियो में आप यही बता देते कि हमारा क्या क्या नुकसान हुआ है, या हमारे यहाँ कितने वो हुआ है, आप कैजुअलिटीज के बारे में बता देते। वो कैजुअलिटी के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने एक चीज कही कि 26 लोगों की मौत हुई है और 30 लोग घायल हुए हैं, और जिनकी मौत हुई है वो उनको मासूम बता रहे हैं। मतलब आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान, उसके लिए आतंकवादी मासूम हो गए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवाद की फैक्ट्रियां कहां से चलती हैं, आतंकवाद को कौन पालता है, आतंकवाद को कौन पोसता है, इस बारे में पूरे विश्व को सबको पता है कि आज से नहीं, हम काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं कि आतंकवाद की दुकानें पाकिस्तान में चलती रही हैं, और शहबाज शरीफ रहे हों या फिर और कोई रहा हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से चीज़ें होती रही हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात को बताती हैं कि पाकिस्तान की जो स्थितियाँ हैं, अब पाकिस्तान आज बहुत डरा हुआ है, पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ है। शहबाज शरीफ बड़े ही कॉन्फिडेंट होने की बात करें, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा, उसको अमली जामा पहनाया। अमनदीप, आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने पहलगाम की जिस तरीके से घटना हुई, उसके बाद से लगातार कहा था कि हिसाब तो होगा, और हमारी सेना ने जो प्लान्ड वे में, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किसी भी एक ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं होता।
क्योंकि मैंने कई ऑपरेशंस को खुद पढ़ा है, जाना है उनके एग्जीक्यूशन को लेकर के। तो इसको मैं बता दूं आपको कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को, सबसे पहली बात देखिए कि पहलगाम में जिस तरीके से माता बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया, यहां पर भारत के सेना के वीरों ने शौर्य का साहस देते हुए, पराक्रम का साहस देते हुए घुस करके मारा है, पाकिस्तान में घुस करके मारा है। और एक दो जगह नहीं, आपको बताएं कि 9 से 11 जगह ऐसी हैं जहां पर घुस करके बाकायदा हमारी सेना ने जो है अटैक किया है। और आप ये बात समझिए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था, हम कहीं ना कहीं इस बात को कहते हैं कि चाहे देश के रक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। अरे साहब, सवाल यहां पर ये कि जो टेररिस्ट कैंप्स आपके यहाँ चलते हैं, आपने कभी अपने टेररिस्ट कैंप्स को खत्म करने की तो कोशिश की नहीं, क्योंकि आपने उनको पाला है, पोसा है। और जब यही आप पाकिस्तान में पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, और पहलगाम में जैसे आकर के जो लोग सैलानी वहां पर घूमने आए थे, उन तक की तो जान ले ली। ये कह दिया गया उनको कि क्या आप अपना बताइए कि आप किस धर्म से हैं, क्या है, नाम क्या है, ये सारी चीजें करने की कोशिश की गई। तो ये पाकिस्तान को नहीं दिखता है। लेकिन अब क्योंकि शहबाज शरीफ पूरी तरह से बैकफुट पर है, घबराए हुए हैं, और साथ ही साथ भारत ने मुंहतोड़ जवाब देकर के पाकिस्तान को बता दिया है कि अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। आगे देखिए 24 से 48 घंटे और 72 घंटे अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया तो भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल मत खड़े करिए। भारतीय सेना घर में घुस करके मारेगी, ताबड़तोड़ तरीके से मारेगी। हम अस्त्रों से भी, शस्त्रों से भी और हर तरीके से इतने परिपक्व हैं कि पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए पूरी तरीके से भारतीय फौज तैयार है। और जो गीदड़ भपकी यहाँ पर शहबाज शरीफ देते हुए नजर आ रहे हैं, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। इससे पहले भी पाकिस्तान के कई सारे ऐसे नेताओं को हम देख चुके हैं जिन्होंने इस तरह की गीदड़ भपकी दी है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और ना ही भारत इससे डरने वाला है। हमारे यहाँ कहा जाता है, गांव में कहावत है कि भैया जब होश उड़ जाए तो फिर नींद नहीं आती। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को रात में 1 बजे हमला हुआ, रात में 10 बजे याद आ रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की और बताने की कि हमने भारत में ये किया। अरे साहब, भारतीय सेना का शौर्य देखिए आप, हमारी सेना की शान देखिए आप कि किस तरीके से भारतीय सेना की 2 महिला जाबाज अफसर सामने आती हैं, बताती हैं वो कि आखिर भारत ने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया और कैसे कैसे पाकिस्तान में चल रहे ट्रांजिट कैंप्स, तमाम जो आतंकवादी कैंप्स हैं जहां आतंकवाद को पनाह दी जाती थी, जहां पर तमाम ऐसी एक्टिविटीज की जाती थी जिसके जरिए आतंकवाद को लेकर के पाला और पोसा जाता था। और वो लोग, मसूद अजहर का परिवार देखिए, मसूद अजहर के यहाँ तो सामने आ गया कि भाई परिवार का परिवार तबाह हो गया। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ कह रहे हैं ताली बजाओ, वो अपने लिए ताली बजाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मसूद अजहर को सुनिए। भाई मसूद अजहर जिसके परिवार के 13-14 लोग मर गए, वो तो पाकिस्तान में ही है ना, वो तो पाकिस्तान में ही है ना, वो भारत में तो नहीं है ना भाई, वो तो पाकिस्तान में है। तो अब आप इस बात को समझ सकती हैं कि आप शहबाज शरीफ अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर लें, लेकिन साहब ये हिंदुस्तान है। और सवाल यहां पर यह है कि हिंदुस्तान की फौज ने जिस तरीके का साहस और पराक्रम दिखाया है, जो शौर्य दिखाया है, वो आगे भी इसी तरह से दिखाएगी। आप गिदड़ भपकी देते रहिए, झूठ बोलते रहिए, झूठी तस्वीरें आप जारी करते रहिए सोशल मीडिया पर। अगर गूगल या तमाम और सर्च साइट्स को खंगाल लिया जाए तो आज से 50 साल पहले की भी बहुत चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि भारत जो है इन गिदड़ भपकियों को गंभीरता से नहीं लेता। बिल्कुल। भारत, सवाल यहां पर यह है कि भारत अपने आप में सक्षम है। और भारत, आप कह रहे हैं हमने 5 गिरा दिए, ये विमान गिरा दिए, वो विमान गिरा दीजिए। अरे साहब, यहां कोई भार्गव की डिक्शनरी लेके बैठे हैं क्या नोट करने के लिए सेना के अफसर? जो चीज तस्वीरों में दिखाई दे रही है वो भारत में हर जगह देखी जा रही है। सवाल यहां पर यह कि भारत में जो तस्वीरें तमाम लोग देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आपके टेररिस्ट कैंप्स तबाह हो गए, तबाह। समझ रहे हैं आप शहबाज शरीफ जी? तबाह हो गए। और भारतीय सेना ने प्लान्ड वे में आधा घंटे में आपके पाकिस्तान के कई इलाकों को तबाह कर दिया। शुरुआत है, आगे देखिए। हाँ, और उसके बाद में भी ये पाकिस्तान की बेशर्मी है कि वो इसको मानने की जगह आगे से झूठ परोस रहा है। और सुबह से इतने सारे स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग सामने आ गए कि जब फाइनल स्क्रिप्ट लिखनी थी तो उसमें काफी ज्यादा वक्त लग गया। अब वहां पर क्या झूठ परोसा जाए। अरे नींद टूटी है साहब, शहबाज शरीफ की नींद टूटी है। आप समझिए, जब सदमा किसी आदमी को लगता है तो कई घंटे तक वो समझ ही नहीं पाता कि मैंने कौन सी गोली ली है, कौन सा लिया है।
अरे साहब, मानसिक रूप से आदमी बीमार हो जाता है। आप समझिए कि अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को अगर ये देखा जाए तो आदमी के लिए तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो शहबाज शरीफ तो समझ ही नहीं पाई क्या हो गया एक भाई। आप तो उम्मीद ही नहीं रखे थे कि भारत जो है आ करके ये करेगा। आप तो दे रहे थे वो तो भारत तो मॉकड्रिल की तैयारी कर रहा है, वो मॉकड्रिल करेगा अपने यहाँ, तब उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। उनको क्या पता है कि यहाँ क्या, भारत ने तो पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर रखा था और इसी प्लान ऑफ एक्शन में भारत ने घुस करके मार दिया। अब शहबाज शरीफ को 10 घंटे 12 घंटे बाद नहीं, आप देखिए कि 18-20 घंटे बाद उनकी नींद टूटी। लोगों ने कहा अरे शहबाज साहब ये हो गया, फलाना ये हो गया, अब क्या, तो हमने तो बहुत कार्रवाई की, ये किया। अरे तो अब आप जो है, अरे भाई अगर इतना ही आपने कर दिया होता या इतना ही बड़ा आपने भारतीय सेना का या तमाम जो नुकसान किया होता तो आपको चंद घंटे नहीं लगते, 2 घंटे बाद आप तमाम सेना के अपने अफसरों को लेकर के, और जितने ये घूम रहे हैं लाइन से, हायरार्की में आपने कई पोस्टें वहां बांट रखी हैं, वो सब लाइन से आकर के अपने अपने बयान दे देते। सब डर गए, बिल में घुस गए अपने सब सेना के पाकिस्तान के बड़े बड़े अफसर। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या होगा उस पर भी न्यूज़ 18 की नजर बनी रहेगी और एक एक अपडेट सबसे पहले नेटवर्क 18 आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।